पंडित जी, इन दिनों मीडिया में, समाचार पत्रों में, टीवी में ये देखने सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस पतन की ओर जा रही है और तमाम विधायक सांसद इस्तीफा दे रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ की किसने दिया इस्तीफा? राधिका खेड़ा ने भी दिया है। राहुल गांधी की इस सदस्यता नामांकन के प्रति भी प्रश्न उठ रहा है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, विपक्ष पार्टियों द्वारा परिवारवाद की बात उठाने से उन्होंने लोगों के मांग करने पर श्री खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। पर आज की परिस्थितियाँ ये देखने में आती हैं कि उनका परिवार जो है, गांधी परिवार, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पर ही श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी चलते हैं, क्योंकि मीडिया में देखने में उनके बातों से कोई तत्काल जवाब न देते हैं, पर इनसे विचार विमर्श करने के बाद ही किसी बात की वो जवाब देते हैं। इसी प्रकार से इनके सनातन विरोधी कार्यों से दुखी होकर के, इनकी विचारधाराओं से दुखी होकर के कांग्रेस के बहुत से विधायक, मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि सब इस्तीफा दे रहे हैं। अभी वर्तमान में जिस प्रकार राधिका खेड़ा के साथ अभद्र व्यवहार उनके पार्टी ऑफिस में किया गया और जिस प्रकार से वो दुखी होकर के स्वयं कांग्रेस से इस्तीफा दी हैं, तो इसी प्रकार से सभी जो इनके पार्टी के विचारधारा थी उससे लोग अलग जा कर के तुष्टीकरण की राजनीति में इतने गिर चुके हैं कि जिसके कारण सभी नेता जिनकी विचारधाराएं इनके विचारधाराओं से नहीं मिल रही हैं, वो इस्तीफा देते चले जा रहे हैं। अभी वर्तमान में बहुत सी ऐसी बातें आई जब राहुल गांधी जी बोलते हैं कि जाति का सर्वे कराएंगे, लोगों की संपत्ति जो है गरीबों में बांटेंगे, तो आज ही समाचार पत्रों के माध्यम से न्यूज़ में पता चला कि इनके मंत्री कोटे से मंत्री रहे झारखंड के आलमगिरी क्या नाम है उनका, तो उनके यहाँ से, उनके पीए के नौकर के यहाँ से कितने करोड़ों की संपत्ति 33 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। अभी छापे चल ही रहे हैं। इसी प्रकार पूर्व में इन मशीनों से गिनती चल रही है। इसके पूर्व भी इनके कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, जिन्हें इनकी दया से कई बार राज्यसभा का सांसद बनाया गया, उनके यहाँ से 350 करोड़ रुपए मिले थे। तो इनकी जो न्याय यात्रा या जो बात ये कहते हैं कि गरीबों में पैसा बांटेंगे, गरीबों का नाम से, तो उद्योगपतियों की बात करते हैं। पहले इनके नेताओं के यहाँ जो अरबों की संपत्ति है, पहले उनको लोगों में बांट दें और उनको ठीक करें। भ्रष्टाचार के कारण ही इनकी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी। उनकी योजनाएं जितनी बनी थी वो अच्छी थी, परंतु भ्रष्टाचार के कारण ही वो गर्त में चली गई। आज भी इनके पीरियड में जो प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की लिस्ट आती है, उन जिन गरीबों के मकान के बनाने के लिए होता है, तो इनके जो है छोटे भैया नेता जो हैं, पहले उनसे पैसा ले लेते हैं 35-40 हज़ार रुपया, इसके बाद उनका मकान बनना शुरू होता है। तो इस प्रकार से बीजेपी के शासनकाल में भी भ्रष्टाचार था, ऐसा नहीं है, परंतु इस प्रकार से नहीं था। वो मटेरियल में ही 20-25% जो है 20-25 हज़ार रुपया चोरी करके बचा करके अपना वो करते थे। तो ये जो स्कीमें
प्रधानमंत्री आवास योजनाएं की बनाई गई हैं, इनके भ्रष्टाचारण के कारण ही इनकी जो है पार्टी की छवि दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। भूपेश बघेल जी द्वारा जो है आपके गोठान की स्कीमें और अन्य स्कीमें जो बनाई गई थी, स्कीमें अच्छी थी और उसका यदि ईमानदारी से परिपालन किया जाता, भ्रष्टाचार नहीं होता, तो वो जनहित में स्कीमें अच्छी थी। पर भ्रष्टाचार के कारण ही ये जो है गर्त में चले गए और जनता का जो आशीर्वाद इनको मिलना था, वो जो 28 रुपये धान की कीमत देने के लिए 31 से 32 रुपये देने के लिए भी कहे, उसके बाद भी जनता का आशीर्वाद नहीं मिला। इसलिए इनको अपने पार्टी के अंतर्गत जो इनकी विचारधाराएं हैं उसको ढंग से चलाने के लिए पहले निश्चित रूप से इनको भ्रष्टाचार के जो सूत्रधार हैं, जो कैसे नेता हैं, उनको अलग करना चाहिए और आम जनता से राय लेकर के कि किस प्रकार से किसको जो इनके पीछे घूमते हैं, आगे पीछे होते हैं, उन्हीं को टिकट देते हैं। जो वास्तव में राष्ट्र के हित के विचारधारा के लोग हैं, उनको टिकट नहीं मिलती है। तो ये इनकी विचारधाराओं पर विचार करने के लिए इनको सोचना चाहिए। राहुल गांधी के नॉमिनेशन कैंसल के बारे में आप क्या कहेंगे? जो ब्रिटेन की नागरिकता लेके बैठे हैं और भारत की भी नागरिकता है, तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आ गया है और छानबीन चल रही है, तो उसके संबंध में आप कुछ कहेंगे? माननीय राहुल गांधी जी बार बार ब्रिटेन जाते हैं, तो पहले से ही संदेह होता था कि वहाँ ये क्यों जाते हैं। पर जैसे कि मीडिया के द्वारा जानकारी मिली कि ये वहाँ की नागरिकता लिए हुए हैं और भारत की भी नागरिकता है, तो अपने भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही देश की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। यदि इस पर चुनाव द्वारा छानबीन करने के बाद यह पाया जाता है कि ये चुनाव के पहले आपके ब्रिटेन की नागरिकता हासिल किए हुए हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में इनका नामांकन रद्द किया जाना न्याय हित में उचित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना कीमती समय निकाला।